दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ALT बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात सीजन 4 का 4th एपिसोड का रिव्यू देने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों अगर आप इस वेब सीरीज की स्टोरी सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सीरीज गुजरात के एक ऐसे गांव की है जहां के मर्द कसरत तो बहुत करते हैं लेकिन इतने निठल्ले और मक्कार होते हैं कि यानी उनके पास कोई भी दौलत और शोहरत नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बीवियां भी उनसे परेशान रहती हैं और इनकी बीवियां पति को बिना बताए उनका सौदा शहर की लड़कियों से कर देती हैं। और इसी गांव का एक मर्द बिरजू होता है जिसे शहर के काम के सिलसिले में 0 रेटिंग देकर बाहर निकाल दिया गया है। और वो परेशान घबराया हुआ ये बात गांव जाकर बाकी के मर्दों को बताता है, जो हमेशा की तरह सिर्फ कसरत ही करते रहते होते हैं। उन्हें बताता है और साथ ही एक सिक्के के बारे में भी बताता है कि गांव लौटते समय उसे एक शहर की लड़की मिली जिसने पहले उसे एक सिक्का दिया और हेल्प करने के बहाने गाड़ी के अंदर खींच लिया और उसके साथ रिलेशन बनाया। खैर दोस्तों बिरजू को तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में डर लगने लगा कि आखिर उसकी बीवी को पता चल गया तो उसका क्या होगा। और वहीं गांव का एक और आदमी गुड्डू उसे समझाता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शहर जाकर बाकी मर्द भी यही करते हैं। और उसके साथ भी ये किस्सा हो चुका है कि उसकी बीवी एक रात जगराते में गई थी, एक शहरी लड़की ने उसे एक सिक्का दिया और दोनों ने साथ में जिंदगी के मजे लिए। तो तब ही कहानी में एंट्री होती है एक लड़के की जिसका नाम होता है मोहन, जो अलग ही परेशानी में होता है। इसकी बीवी हर कुछ दिनों में अपने आप गायब हो जाती है और 1-2 दिन बाद हमेशा की तरह एक ही जगह पर बेहोश मिलती है और हमेशा उसका देवर सुरेश ही उसका पता बताता है। और अगर उससे कुछ पूछो तो उसको याद नहीं होता। और जब बार बार ऐसा होता है तो मोहन अपने भाई सुरेश पर ही शक करने लगता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। और फिर वहीं गांव की औरतें दोनों का झगड़ा शांत करवाती हैं। और दोस्तों अगली रात मोहन अपनी बीवी का हाथ अपने हाथ में बांधकर सोता है और फिर एक फोन आने के बाद उसकी बीवी रस्सी खोलकर चुपचाप कहीं चली जाती है और सीधे पहुंचती है शहरी मैडम के पास। और वो बीच गांव में चोरी चुपके सुरेश से बिरजू की बीवी मिलने आती है और पता चलता है कि सुरेश ने रूखी को फंसा रखा है और उसके साथ मजे ले रहा है। और जब अगली रात रूखी चोरी छुपे निकल रही होती है तो बिरजू की आंख खुल जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि इतनी रात को तू कहाँ जा रही है। तो रूखी लोटा दिखा देती है और गांव की सारी औरतें लोटा लेकर जंगल में इकट्ठे होकर अपने अपने पतियों का सौदा करने की प्लानिंग करती हैं। और अगली सुबह गांव में शहर की लड़कियों का ग्रुप आता है जो गांव के मर्दों के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हैं। उनको देखकर बिरजू डर जाता है और बिरजू की बीवी रूखी उसे आकर बताती है, इस बार हमारे घर पर शहरी मैडम आके रुकेंगी और अच्छा पैसा देंगी। बिरजू मना कर देता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी एक बात नहीं सुनती और शहर से वही लड़की उसके घर आ जाती है जिसने बिरजू को सिक्का देकर कार के अंदर मजे लिए थे। खैर दोस्तों सारी लड़कियां सिक्के देकर गांव के मर्दों के साथ मजे करती हैं, लेकिन एक दिन सुबह जब सारी लड़कियां सुरेश को लाल लंगोट में कसरत करते हुए देखती हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब सुरेश की तो कोई बीवी नहीं होती, इसीलिए बिरजू की बीवी रूखी करती है उसका सौदा कि तुम मुझे सुरेश के पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। और सुरेश से रात में मिलने का वादा करके शहरी मैडम को वो भेज देती है। सुरेश के तो मजे हो जाते हैं, लेकिन बिरजू ये सब देख लेता है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये बात सारे पतियों को पता चलेगी कि उनकी बीवियों ने उनका सौदा शहरी मैडम्स के साथ कर दिया है तो वो क्या करेंगे। और सिक्कों का आखिर क्या रहस्य है, जिसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा, जिसे आप ALT बालाजी पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।